बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतशम नाजरीन व सामईन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन कराम, एवरी वीक आप हमारे चैनल पर तफसीरुल कुरान सुनते हैं। अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से हमने सूरह बकरा की फ़र्स्ट 245 आयात पर बात कर ली थी, और आज की इस वीडियो में हम सूरह बकरा के वर्स नंबर 246 से लेकर 252 तक अपने दिलचस्प मौजू पर डिस्कशन करते हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने इस मुनफरिद से मौजू की जानिब बढ़ते हैं। नाज़रीन कराम, सूरह बकरा की आयत 246 से लेकर 252 तक नहायत ही दिलचस्प मौजू पर डिस्कशन की जा रही है। वाक़या कुछ इस तरह से है कि जैसा कि आप जानते हैं कि बनी इसराइल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, प्रोफेट मोसेस अलैहिस्सलाम के बाद कुछ अरसे तक तो ठीक ठाक रहे, लेकिन इसके बाद इनकी जो नेशन थी, जो इसराइलियन पीपल थे, इनमें इन्हिराफ शुरू हो गया। इनमें नई नई चीज़ें तरवीज पाने लगी, नई नई चीज़ें जन्म लेने लगी, और ये अपने डाउनफॉल का शिकार होने लगे। इनमें बिगाड़ पैदा होने लग गया। हत्ता कि यहाँ तक कि ये इसराइलियट्स पीपल जो थे, ये आइडल वर्शिपिंग में भी मुब्तला हो गए, बुतों की पूजा करने लग गए। जो प्रोफिट्स अल्लाह ताला की तरफ से आते थे वो इन्हें समझाते थे, लेकिन ये शिर्क से फिर भी बाज नहीं आते थे। एज अ रिज़ल्ट, इसके नतीजे में अल्लाह ताला ने इनके जो एनिमीज़ थे, एनिमीज़ को इन पर मुसल्लत कर दिया, जिन्होंने इनके इलाके भी छीन लिए और इसराइलियंस की एक बड़ी तादाद को कैदी भी बना लिया। इनमें नबूवत वगैरह का सिलसिला जो था वो मुनक़ता हो गया था, लेकिन बिलाखिर बाज़ लोगों की दवाओं से अल्लाह ताला ने एक और नबी भेजे, जिनका नाम हज़रत शमवील अलैहिस्सलाम है। हज़रत शमवील अलैहिस्सलाम ने भी प्रीचिंग शुरू की, दावत व तबलीग का काम शुरू किया। इन्होंने पैगंबर से ये मुतालबा किया कि हमारे लिए एक किंग को, एक बादशाह को मुकर्रर कर दीजिए, जिसकी क़यादत में हम दुश्मनों से, अपने एनिमीज़ से मुकाबला करें, जो हम पर मुसल्लत हो चुके हैं, जो हम पर गालिब आ चुके हैं। हज़रत शमवील अलैहिस्सलाम ने इनसे, इनके जो प्रीवियस करैक्टर था, इनका साबका किरदार था, उसके पेश नज़र कहने लगे कि मुझे तो यही मालूम होता है कि तुम जो मुतालबा कर रहे हो, लेकिन तुम इस पर पूरा नहीं उतरोगे, तुम अपनी बात पर कायम नहीं रहोगे। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, हम बिल्कुल अपनी बात पर अमल करेंगे। नाज़रीन कराम, हज़रत शमवील अलैहिस्सलाम ने इनकी इस बात पर, जो ये कहते थे कि हमारे ऊपर एक बादशाह मुकर्रर किया जाए, तो हज़रत शमवील अलैहिस्सलाम ने इनके इस मुतालबे पर अल्लाह जल्ला शानहू की बारगाह में दुआ की। आपकी दुआ कबूल हो गई, तो अल्लाह ताला ने तालूत को इन पर बादशाह मुकर्रर कर दिया। लेकिन अब बादशाह का जो मसला था वो हल हुआ। अल्लाह ताला ने बादशाह तो मुकर्रर कर दिया, लेकिन जो हज़रत तालूत थे वो इस नस्ल से नहीं थे जिससे इसराइलियंस के बड़े बड़े किंग और बादशाहों का सिलसिला चल रहा था। तो इस मौके पर आप ये भी जानते हैं कि ये जो तालूत थे, ये गरीब और एक आम फौजी थे, जिस पर इसराइलियंस ने दोबारा से एतराज़, क्रिटिसिज्म करना शुरू कर दी। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये मेरा इंतखाब नहीं है, बल्कि ये तो अल्लाह ताला का इंतखाब है। अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए मुकर्रर किया है। तुम किस किस्म की क्रिटिसिज्म कर रहे हो? तुम किस तरह की क्रिटिसिज्म कर रहे हो? हालांकि क़यादत के लिए माल से, वेल्थी होने से ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होना, अक्ल फ़हम और फिज़िकल पावर, फिज़िकल स्ट्रॉन्ग होना, फिज़िकल पावर की ज़रूरत है। और तालूत, इसमें तुम सबसे यूनिक है, तुम सबसे मुनफरिद, तुम सबसे मुमताज़ है। इसीलिए अल्लाह ताला ने तालूत को इस मनसब के लिए सिलेक्ट किया है। अल्लाह ताला ने तालूत को चुना है। वो मालिक जिसको चाहता है अपनी रहमतों से नवाजता है। जब इनसे कहा गया कि तालूत को अल्लाह ताला ने बादशाहत के लिए चुना है, तो इस पर इन्होंने मज़ीद निशानियों का मुतालबा किया, मज़ीद साइंस देखने का मुतालबा किया, ताकि ये तमाम पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाएं कि तालूत को अल्लाह ताला ने ही मुकर्रर किया है। तो इससे अगली आयत में एक और निशानी का बयान किया जा रहा है। नाज़रीन कराम, अगली आयत पर आप गौर करते हैं तो उधर एक संदूक, यानी कि
تابوت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو اسرائیلیٹس پیپلز تھے یہ تبرک کے لیے اس کی طرف رجوع کرتے تھے، جو ان کے پاس آپ نے سنا ہوگا کہ جو تابوت تھا یہ تبرک کے لیے اس کی طرف رجوع کرتے تھے، اور اس تابوت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو پروفٹ موسیس تھے اور جو پروفٹ ایرن تھے ان کے بردر حضرت ہارون علیہ السلام، ان کے تبرکات اس تابوت میں موجود تھے۔ یہ تابوت ان کے لیے دشمن سے یہ تابوت ان کے دشمن ان سے چھین کر لے گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے نشانی کے طور پر یہ تابوت فرشتوں کے ذریعے حضرت طالوت کے دروازے پر پہنچا دیا، جسے دیکھ کر اسرائیلیٹس بہت خوش ہوئے اور اسے طالوت کی بادشاہی کے لیے من جانب اللہ نشانی بھی سمجھا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اسے ان کے لیے ایک اعجاز اور رفع و ایک سکینت کا سبب قرار دیا۔